अच्छा ठीक, ओके, ऑलराइट। कम है चिल्ड्रन, लेट अस रिवाइज द कंटेंट। एक बार फटाफट पढ़ेंगे। व्हाट्स द नेम ऑफ द चैप्टर? इज मैटर अराउंड अस प्योर? क्या हमारे पास जितनी भी चीजें आर, इज एवरीथिंग प्योर? No, it's not pure. It's what? It's what a mixture, because it is made up of many components. All right. Ab many components, if the components have no physical distinction, physically अलग अलग नहीं दिखते, तो मिक्सचर कैसा है? होमोजीनियस। और अगर फिजिकली अलग अलग दिखेगा तो मिक्सचर कैसा है? हेट्रोजीनियस। ऑलराइट, ये बात समझ में आई? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमने डिस्कशन करा किसका? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन इज मेड अप ऑफ व्हाट? सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट इज व्हाट? जिसको डिसॉल्व करेंगे। सॉल्वेंट इज व्हाट? जिसमें डिसॉल्व करेंगे। लेकिन जो सॉल्वेंट एंड सॉल्यूट, अगर मैं नॉर्मल एग्जांपल बताऊं, बेबी एग्जांपल मतलब नमक पानी, उसमें नमक क्या है? वाटर क्या है? लेकिन अगर मैं एग्जांपल दूं बेंजीन एंड CCl4, हमें क्या पता क्या बोल रहे हो मैम, क्या बात कर रहे हो? तो उसमें आप क्या बात करेंगे? आप किसकी बात करेंगे? अच्छा, नमक और पानी की बात करें, उसमें से कौन सा चीज जिसका अमाउंट कम है? नमक। तो जिसका भी अमाउंट कम होगा, वो क्या होगा? सॉल्यूट। और जिसका भी अमाउंट ज्यादा होगा, दैट विल बी कंसिडर्ड एज व्हाट? सॉल्वेंट। एंड टुगेदर दे विल फॉर्म व्हाट? सॉल्यूशन। क्लियर? अब आपके पास सॉल्यूट है। सॉल्यूट जिसको आप ऐसे डिसॉल्व करेंगे, एंड फाइनली अगर सॉल्यूट का साइज बहुत स्मॉल है, तो आप बोलेंगे कैसा सॉल्यूशन है? ट्रू सॉल्यूशन है। ट्रू सॉल्यूशन का कोई एग्जांपल दे देंगे, जैसे नमक वाला पानी, चीनी वाला पानी, जो आप बचपन से देखते आए हैं। तो अगर साइज बहुत छोटा है तो ये, और अगर साइज थोड़ा बड़ा है तो कोलाइडल, थोड़ा और बड़ा है तो सस्पेंशन। लेकिन हमने डिटेल में तो सिर्फ ट्रू सॉल्यूशन को डिस्कस करा। देन टीचर ने कहा कि अच्छा ठीक है, मैं आपको कुछ कुछ चीजें दिखा रही हूं। तो टीचर ने आपको ऐसा करके ऐसा कुछ कुछ प्रॉपर्टीज इसकी दिखा दी। लेकिन उससे पहले मैंने आपको कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करा। सॉल्यूशन में हमने वी डिस्कस द एग्जांपल। देखो 4 एग्जांपल्स थी, जिसमें से 3 आपको आ रही थी। कौन कौन सा आपको आ रहा था? यू नो अबाउट शुगर सॉल्यूशन, you know about aerated drink, cold drinks, you know about air, but something which was new for you was tincture of iodine, जिसमें आप किसको किसमें डिसॉल्व कर रहे थे? आयोडीन को अल्कोहल में डिसॉल्व कर रहे थे। ऑलराइट, फिर हम लोग आगे सॉल्यूशन की थोड़ी स्पेसिफिक कहानी। सॉल्यूशन में देयर आर 5 पॉइंट्स गिवन। वो सॉल्यूशन जो आप बचपन से देख रहे हो, बचपन से जो है नमक पानी, नींबू पानी, ये सब सॉल्यूशन में आपको, मुझे लग रहा है ये तो समझ में आ रहा था, होमोजेनियस होता है नमक वाला पानी, क्योंकि उसका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है, ये भी समझ में आ रहा था। फिर सोल्यूट ऐसा दिखता नहीं है, नमक दिखता नहीं, वो भी समझ में आ रहा था। नमक के पार्टिकल्स प्रॉपर फिल्टर आउट नहीं होते, वो भी समझ में आ रहा था। फिर आपको ने बताया मुझे कि व्हाट डू यू मीन बाय टर्म सॉल्यूशन इज स्टेबल। मैं फिर से भूल गई, बताओ इस बात का क्या मतलब है? इसका 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 क्या मतलब है कि स्टेबल है? मतलब मैंने दिखाया ना नमक वाला पानी, नमक वाले पानी में क्या नमक बाद में ऐसा सेटल होता है क्या? जो है जैसा है वैसे ही रहता है, मतलब सोल्यूशन इज व्हाट? स्टेबल। नमक वाले पानी में नमक अलग से सेटल नहीं होता, तो सोल्यूशन के लिए टेक्निकल टर्म इज स्टेबल। और अगर बनने के बाद अलग अलग हो जाए, इट व्हाट? अनस्टेबल। ऑलराइट, देन समथिंग व्हिच वाज न्यू फॉर यू इज व्हाट? पढ़ो इसको। सोल्यूट का साइज इतना छोटा होता है कि इट कैन नॉट scatter the light. Scattering of light is technically named as which effect? Tyndall effect. This was something new. अगर आपको याद हो तो I showed you video based on the Tyndall effect. Yes. Tyndall effect में आपने देखा कैसे particles can scatter the light. याद है? दिखाना है। याद है सबको? ये बच्चा उस दिन नहीं था, तो बाकियों को याद है? ठीक। So you learned something new which is Tyndall effect.
एक छोटी सी चीज इसका दिखाती हूं मैं। वो ऐसा क्यों आ रहा है? हाँ, थैंक यू, थैंक्स बेटा, थैंक्स। दिस वाज अ वीडियो ऑफ टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट के लिए एक वर्ड यूज होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, आई थिंक। देखो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट। तो लिसनिंग, बच्चे ने कहा था मैम यूट्यूब पे क्लिक करना है था। ओ, ये कहाँ से बोल रहा है? हाँ। तो ये क्या हो रहा है? तुम लोगों ने बोला था मैम ऐसे ऐसे करना। अब Stir that milk. You can now see the path of light. So the question is, why do we see the path of light when we add milk, but we don't see it when we add sugar to it? in sugar solution, you cannot see the path of light, but here you can clearly see the path of light because particles are scattering the light. The particles are big enough कि light आएगा था, scatter होगा. In order to show that, I showed you like this कि for example मेरे पास ऐसा फॉर एग्जाम्पल मेरे पास ऐसा ऐसा पार्टिकल है, इसके 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 रास्ते में कोई भी पार्टिकल आएगा, कोई भी पार्टिकल है, कैन यू सी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फैलती हुई रोशनी? तो उसके लिए द साइज शुड बी बिगर, एंड इफ द साइज इज वेरी वेरी स्मॉल, जैसे नॉर्मली तो जो यहाँ हवा में डस्ट पार्टिकल्स है वो कहाँ है नॉर्मली, अभी यहाँ वाले जो पार्टिकल है कैन नॉट स्कैटर. So if the particle size is very very small, then it cannot scatter the light. Here the particles are bigger, so it can scatter the light. पर ये वाले particles are very small, it cannot scatter the light. Scatter the light को आप क्या बोलते हैं? कौन सा effect? Tyndall effect. Moral of the story: they don't show Tyndall effect. All right. I hope this is clear. Coming back to this point. Now I want to discuss something else also. Now I want you to just observe the picture. Beaker number 1, 2, 3, 4, 5 अलग अलग बीकर्स है, ग्रीन, लाइट ग्रीन, डार्क 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 डार्क, इनमें क्या डिफरेंस आ रहा है? मान लो मेरे पास ये पानी है, इसमें मैंने कोई सॉल्यूट डिसॉल्व करा है, नंबर कर रही हूँ ए बी सी डी, दिस इज बीकर ए बी सी डी ई. आप बता देंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन कलर is maximum in which beaker? E. All right. And minimum is in? And how much is the percentage of color in over here? Percentage? So generally though we can see, but I want the everything in numbers. जैसे कि suppose तुम्हारे पास कोई medicine है, I'll show you something. कोई भी मेडिसिन है, इसमें ऐसा कुछ 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 ऐसा मेंशन होता है. सो वी वांट द एग्जैक्ट नंबर, वी वांट द एग्जैक्ट डेटा कि कितना. सो दैट्स व्हाई देयर आर सम कैलकुलेशंस जो 9th क्लास में बहुत छोटा बेबी कैलकुलेशन है, 11th में थोड़ा बड़ा हो जाता है, 12th में भी ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेम रहता है. तो बिकॉज थोड़ा सा आपको डिस्कस करेंगे. एंड हैव यू अंडरस्टूड द टॉपिक ऑफ द डिस्कशन ऑफ टुडेज क्लास इज, जो न्यू तुम आज सीख के जाओगे, यू आर गोइंग टू लर्न हाउ टू मेजर the concentration of a solution. But what is concentration, by the way?
ये लाइट अब ज्यादा हो जाएगी. What is concentration? Concentration what? Amount of, you are checking कि how much is the amount of solute added in different beakers. You can measure it by different ways, लेकिन हम लोग जो सीखेंगे वो कौन सा सीखेंगे? Percentage of, percentage और we can say mass percentage. तो आज की क्लास में जो आप मेरे से सीख के जाएंगे वो ये है कि कितना कॉन्सेंट्रेशन है. इसको मेजर करने के लिए एक फॉर्मूला मैं आपको सिखाऊंगी, उसके बेस पे एक दो क्वेश्चंस करेंगे. दैट्स इट. All right, so give the heading in your notebook. That is concentration of a solution. किसी भी सॉल्यूशन में, in any solution, the amount of solute and solvent can vary. सॉल्यूट अगर बहुत कम है तो आप क्या वर्ड यूज करेंगे? बहुत कम है, पतला सा सोल्यूशन है तो आप क्या कहेंगे? इट्स व्हाट? डाइल्यूटेड. थोड़ा ज्यादा है तो कंपैरेटिवली वो क्या है? कॉन्सेंट्रेटेड. और अगर बहुत 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 ज्यादा और अब डेसोल्यूशन और नहीं हो सकते तो आप क्या कहेंगे? सोल्यूशन क्या हो गया है? सैचुरेटेड. जैसे कि अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ाई नहीं करें और आप सोचो एग्जाम से पहले सब पढ़ लो, लेकिन आप पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो पढ़ रहे हो, ब्रेन तो सैचुरेट हो जाता है, फिर नहीं भाई और पढ़ाई हो सकती. तो इसीलिए रेगुलर थोड़ा 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 पढ़ेंगे तो एग्जाम अच्छा रहेगा. एग्जाम से एक दिन पहले नहीं कोई पढ़ सकता. ओके तो थोड़ा सा चीज लिखेंगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन, एंड वन लाइन यू कैन प्लीज नोट इट डाउन कि व्हाट एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डिस्कस, बिकॉज डिफरेंट सॉल्यूशन हैव डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन. तो उसको मेजर करना पड़ेगा ना भाई. कैसे मेजर करेंगे? तो विल मेजर इट, विल कैलकुलेट इट. इसके बारे में भी देखो. ब्लू कलर कम है, ब्लू कलर ज्यादा है. इसको क्या बोलोगे? सोल्यूशन कैसा है? डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड? Everyone to look here and tell me, is it dilute or concentrated? Dilute. And what is this? Concentrated. Exactly the number, we'll talk about that. All right, note it down. चेंज कर दूं क्या बेटा? अच्छा एक चीज देखो बोर्ड पे, क्या आप कुछ लिख रहे थे? रह गया क्या? राइट डाउन. चेंज कर दूं क्या बेटा? अच्छा
अच्छा ये दिस इज समथिंग, मैंने देखो आपको कुछ भी नहीं पढ़ाया, मुझे पता नहीं क्या है, ऐसे ये कुछ फोटोस आए, पता नहीं क्या बात हो रही है। देखो तुमको कुछ आइडिया हो तो, आई डोंट नो। फोटो देखो, फोटो के नीचे कुछ बना है, इमेज देखो, इमेज के नीचे कुछ बना है, कुछ लिखा है। हाँ हाँ। सेकंड इज कॉन्सेंट्रेटेड, फर्दर एडिशन ऑफ, अच्छा सैचुरेटेड है, यस। फर्दर एडिशन ऑफ सॉल्यूट सुपर सैचुरेटेड है। सो हाउ कम, कैन यू टेल मी पर? Because after heating, the amount of like solute which can be added in a solvent increases. Yes. Do you agree with this? Initially, it's a dilute solution. You increases the concentration. Now you cannot add more. When no more addition is possible, that solution is what? Saturated. And heat करा और अब और dissolve हो गया, तो this solution is what? Super saturated. What will happen अगर इसको cool कर देंगे फिर? अगर इसको ठंडा कर देंगे, क्या ये तुम्हारी पुरानी क्लास का कॉन्सेप्ट है, ऐसे पूछ रही हूँ, तुम्हें याद है नहीं याद है, ऐसे पूछ रही हूँ। यस, जो भी एक्स्ट्रा एड ऑन हो गया था टेम्परेचर कम करने पे, वो क्रिस्टलाइज आउट होके बाहर आ जाएगा। ऑलराइट, ये कुछ याद है? नहीं याद है तो यू कैन से कि मैम ये नहीं पता है, ऐसा इमेज इशू पे नहीं जाएंगे, यू कैन टेल कि नहीं मैम आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। तो अगर मैं इफ आई टॉक अबाउट दीज टू काइंड ऑफ सोल्यूशन, आर यू अवेयर अबाउट दिस? When in something maximum amount of solute is added, that is what? Saturated. And जिसमें अभी पूरा filled नहीं है, अभी और add कर सकते हैं, that is not completely saturated, that is what? Unsaturated. Are you okay with this? All right. So now the important point which I want you to discuss, which is something the most important thing, is all about concentration of a solution. What is concentration? We'll just read for a minute. Concentration is the amount of solute present in a given amount of the solution. कि टोटल ये जो तुम्हारे पास सोल्यूशन है, इसमें कितना सॉल्यूट एडेड है, दिस इज व्हाट द कॉन्सेंट्रेशन। फॉर एग्जाम्पल इसका अमाउंट इज 200 ml। 200 ml में आयरन कितना है, 200 ml में फॉलिक एसिड कितना है, 200 ml में विटामिन B12 कितना है, इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है। So in a given amount of solution, is it a solvent or is it a solution right now? इस वाले सोल्यूशन में मुझे जानना है कि सोल्यूशन में आयरन कितना है, मैंने ऐसा पढ़ा, ऐसा कितना है, ऐसा ऐसा करके पढ़ा। तुम लोग कभी ऐसे पढ़ते हो? मैगी में क्या क्या कॉम्पोजिशन है, टमाटो केचप में क्या क्या कॉम्पोजिशन है, कोल्ड ड्रिंक में तुम्हारा क्या क्या कॉम्पोजिशन है थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, बड़ा मजेदार है, देखिए। फिर उस कॉम्पोजिशन को पढ़िए, फिर थोड़ा गूगल करिए, थोड़ा स्क्रीन टाइम करिए, ऐसा स्कैन करके थोड़ा जानो, बड़ा मजेदार बात है। So what is concentration? Amount of solute present in a given amount of solution. Is it okay? Now this is the only one important thing which I want my children to note it down. Please. I'll talk about this in the form of a question. मैंने देखो इसका कुछ भी नहीं पढ़ाऊंगी, I will not teach you anything. डायरेक्टली मेरे बच्चे फटाफट स्मार्ट है, क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। I'll not teach you anything, but you will be able to solve everything. Just there is something which you just have to note it down. Write down the formula also. I will write down something and you will realize how simple it is, that without any guidance from the teacher, you will be able to do everything. हर चीज कर पा रहे हो बिना किसी हेल्प और गाइडेंस के। This is the
Give them the number 1, 2, and 3. I'll ask you the question, which formula is to be used? Formula number 1, या formula number 2, या formula number 3. This is how I will ask you. Okay, beta, which formula will use now? Which formula will use now? 1 वाला, 2 वाला, 3 वाला. ऐसा मैं क्वेश्चन आपको बार बार पूछने वाली हूँ. ये 1 formula 2. थोड़ा स्पेस छोड़ छोड़ के खुला खुला साफ साफ लिखना है. Okay. वो कुछ कह रही हो तुम. चेंज कर दूं क्या? A solution contains 40 gram of, देखो इसमें भी एग्जाम्पल नमक ही है, of common salt and 320 gram of water. Find, calculate the concentration in terms of mass percentage. Of the solution. I need your support to tell me. Everyone please pay attention for just for a minute. And आप मुझे बस ये बता देंगे. There are two quantities given. कौन कौन सी quantities है? Number wise. There are two numbers given. First is your number what? 40 gram, and the other number which is given as 320 gram. And what is 40? Is it a solute, or is it a solvent, or is it a solution? What is 40? Solute. 40 is your solute. Perfect. And what is 320? Solvent. This is your solvent. And what you have to find out is, what you have to find out, calculate the concentration in terms of, तो finally तुम्हें mass percentage निकालना है. Check, there are three formulas. Which formula is to be used now? Mass of solute. Formula number 1, 2, or 3? 1. Formula number 1. And what's the formula? Mass percentage of what solution? Of क्या लिखा है? Mass percentage of solute, या ऐसे लिख देती हूँ. Mass percentage is equals to क्या लेंगे बेटा formula? Mass of solute upon mass of solvent. Yes, mass of solution. Or percentage is always out of, we know it obviously. Percentage is always out of what? इतने परसेंट मार्क्स आए, इतने परसेंट मार्क्स आए, मतलब 100 के विद रिस्पेक्ट टू इतने मार्क्स आए. Now you tell me the answer. Solve it and give it to me.
So what's the answer? Hey, what's the answer? परसेंटेज भाई आंसर देना है, कितना आंसर आ रहा है? Mass of solution चल रही है। मास ऑफ सोल्यूशन नहीं पता चल रहा? और And यस, सो व्हाट विल यू आर गोइंग टू पुट इट? ऊपर क्या लिखेंगे बोलो? 40 ग्राम, और नीचे 360 ग्राम। 360 कैसे हुआ बताओ? वी वांट सॉल्यूशन, and solution is made up by adding solute and solvent. तो टोटल मास कितना हो जाएगा? 360। कटिंग करो और आंसर निकालो। हाँ डेसिमल्स में आएगा, बट देना यार, डेसिमल में ही देना है। थोड़ा थोड़ा मल्टीप्लीकेशन, थोड़ा डिवीजन। लाओ दे दो। बेटा आंसर कितना आ रहा? 11.1%। एवरीवन गॉट द आंसर? 9 point something। देखो
तुम्हारा अच्छा ये जो है बेटा एक मिनट क्वेश्चन लिखो A solution contains 20 ml of acetic acid a solution contains 20 ml of acetic acid and 250 ml of water. What is the concentration bracket में volume percentage? What is the concentration in bracket volume percentage of acetic acid solution? ठीक है? This is the question. करनी पाए को करके देखो खुद फिर नए क्वेश्चन में कुछ नया आएगा हाँ तो आना चाहिए डिवीजन बैठ को कितना है भाई सॉरी बट क्लोज 7.7 नहीं होगा 7.4 होगा एब्सोल्युटली देखो कैसे डिवाइड करो ऐसे आराम बैठना ये तो इसको फिर रख सकते तो बच्चा ऐसे आराम लेता है जैसे देखो अभी वाला चेक करूँ जरा
इसको किससे कर रहे हो डिवाइड? हाँ, तो फिर कैसे कर रहे हो? 27 7 या कितना हो गया? 189, फिर बच गया 11, फिर 10 आ गया। हाँ, असली गड़बड़ तब होती है जब वो 0 पॉइंट लगा के बढ़ाना पड़ता है, तब ज्यादातर लोग मिस्टेक करते हैं। तो फुल चार्ज सही है। 7.4. And which formula you've used? 1, 2 or 3? 3. Question. So I hope the numericals are simple. है ना? हम volume और वॉल्यूम और ये जो मेडिसिन है इसका कुछ वॉल्यूम भी होगा और इसका कुछ वेइंग मशीन के ऊपर वेट भी। तो वॉल्यूम इज डिफरेंट एंड वेट इज डिफरेंट। फॉर्मूला सेम है, हाँ फॉर्मूला सेम है बट वॉल्यूम का मेजरमेंट मतलब अगर तुम्हारे अभी क्वेश्चन देखो सी योर क्वेश्चन इफ द कंटेंट इज गिवन इन टर्म्स ऑफ ml लिक्विड फॉर्म में है तो आप उसके लिए आप लिक्विड वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम वर्ड यूज करके। अगर आपके पास क्वेश्चन प्रीवियस वाले में देखो ग्राम में गिवन है तो मास परसेंटेज है तो जो वॉल्यूम में है तो उस परसेंटेज को क्या बोलो? If everything is given in terms of mass, the percentage is called mass percentage. If everything is given in terms of volume, then it is called volume percentage. If one thing is in mass, other half is in volume, then mass, volume, percentage. देखो तीन formulas है. Check the three formulas. First formula, both are in mass. Gram. Both are in gram, तो mass by mass percentage. All right. उसके बाद सेकंड वाला कैसे है? सेकंड फॉर्मूला इज योर्स कम हियर। इसमें बोथ आर इन मास, मास बाय मास परसेंटेज, बोथ आर इन वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। वन डेटा इज गिवन इन मास, अदर डेटा इज गिवन इन वॉल्यूम, तो मतलब क्या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। टेक्निकली सारी चीज सेम है ओके लेकिन अगर ग्राम है तो मास हो गया, ml है तो वॉल्यूम हो गया, दोनों है तो मास और वॉल्यूम। कॉन्सेप्ट सिंपल।
ऑलराइट, सो आज हमने क्या सीखा, व्हाट वी हैव लर्नड में ना 2 मिनट को दीदी लोग जा रहे हैं बेटा, 1 मिनट, तुम्हें कोई नहीं बुला रहा, मम्मा पास है, पास 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 1 मिनट रुक जाओ, इधर हैप्पी टू यू जाना है, जाने ना 2 मिनट को, दीदी को बाय करेंगे फिर हैप्पी बर्थडे। So solution is made up of 2 things. One is your solute, other one is your solvent. देखो इसमें सारे पिक्चर्स में क्या वेरी करे, अमाउंट ऑफ solute. It can be less, it can be more, it can be too much. All right. So depending upon this, see this picture. This is what normal dilute one. This is what saturated. This is what super saturated. Now, if you have a clarity saturated solution means what? जिसमें मैक्सिमम चीज डिसॉल्व है, in which no more solute can be added, that is what saturate, और उससे पहले वाला सिचुएशन इज what unsaturated. हर चीज हम कैलकुलेट कर सकते हैं, हर कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, टेक्निकली सारी चीजें सेम है, बट क्वेश्चन में देखेंगे कि क्या फॉर्मूला यूज करेंगे. ऑलराइट, देन आई गिव यू फॉर्मूला. इसमें आपने क्या यूज करा था, मास बाय मास. नेक्स्ट क्वेश्चन में वॉल्यूम बाय वॉल्यूम. नेक्स्ट क्लास में हम तो गिव यू समथिंग व्हिच इज मिक्स्ड. ये चीज मास में, वो चीज वॉल्यूम. आई होप यू हैव अंडरस्टूड कि कंसंट्रेशन कैसे निकालते हैं परसेंटेज में. ऑलराइट, दैट्स ऑल फॉर टुडे. Thank you so much for attending the class. Thank you so much for giving me the time. Say bye bye. Say bye, दीदी. ये देखो भैया को. Bye भैया. Bye भैया. Yes. What is the color of the